हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड पीरियड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, IBC का जो मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड है वो कौन सा है? 2800 से 2000 ईसा पूर्व, 2500 से 1700 ईसा पूर्व, 3500 से 1800 ईसा पूर्व। देखिए अगर नहीं भी आप पढ़े हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैदिक काल जो है इसमें 2 पार्ट है, 600 से 1000 और दूसरी है 1000 से 1500। ये टाइम पीरियड का अंदाज़ा भी है आपको। तो देखिए ये ऑप्शन डायरेक्ट ख़त्म हो जाता है, ये भी उसी के करीब है तो इसे भी हम ख़त्म कर सकते हैं। अब देखिए निश्चित नहीं है, ऐसा तो नहीं है, निश्चित तो है ही टाइम पीरियड। तो बचा एक 2500 से 1750 ईसा पूर्व। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ठीक है। Which of the following civilization was not contemporary with the Indus Valley civilization? ठीक है, तो अब देखिए मिस्र की है, मेसोपोटामिया इसका जिक्र मिलता है, चीन की भी सभ्यता का जिक्र मिलता है, लेकिन ग्रीक का जो है जिक्र नहीं मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक की सभ्यता, ग्रीक सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? द एक्सटेंट ऑफ द IBC कवर्ड। देखिए इसका जो IBC जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका नॉर्थ सीमा जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, कहाँ? मांदा। और दक्षिणी जो पड़ता है वो देमाबाद में। ईस्टर्न जो है आलमगीरपुर UP, और वेस्टर्न जो पड़ता है वो बलूचिस्तान के आसपास पड़ता है। ये इसका 4 बाउंड्रीज हो गया। तो अब यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन क्या है। पंजाब, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर। देखिए ये दिल्ली यहाँ नहीं है तो ये ऑप्शन कंप्लीट रॉन्ग हो जाएगा। फिर राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। उड़ीसा तक तो ये फैली नहीं हुई थी, यह भी गलत हो जाएगा। फिर ये देखिए बंगाल, इसमें बंगाल ऑप्शन नहीं हुआ, तो बचा क्या? 4th नंबर, यानी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यानी इस क्वेश्चन का डी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? एविडेंस ऑफ हॉर्स रिमेन्स इन द IBC वॉज फाउंड एट। कहाँ मिले हैं? तो ये साक्ष्य मिला आपका सुरकोतला। ठीक, अब देखो इसको याद कैसे करें। हॉर्स का देखिए इंग्लिश मीडियम में ऐसे याद करें, हॉर्स का अड्डा होता है, सबका अड्डा होता है, अड्डा लास्ट में आप आराम से जोड़ सकते हैं। दूसरा यानी घोड़ा का अड्डा, आराम से याद करें, सूर कोतरा, ये देखिए लास्ट में अड्डा है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? द इंडस वैली साइट ऑफ कालीबंगन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कालीबंगन कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। ठीक, अब इसको कैसे याद करें? देखिए काली, यहाँ स्थान पकड़िए, स्थान किनका? तो माँ काली का। इससे आपको याद हो जाएगा कि कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? विच मटेरियल वॉज प्राइमरली यूज्ड फॉर मेकिंग सील्स ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड? तो सील्स के लिए क्या यूज किया गया था? सेल खड़ी, स्टेटाइट या स्टेटाइट। अब इसको कैसे याद करें? तो देखिए टी यहाँ से पकड़ लीजिए, टी यानी पैसा से आएगा, यानी मुद्रा से आएगा, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। और अंग्रेज़ी मीडियम क्या कीजिए, ये सेल वर्ड पकड़ लीजिए, बेचना, बेचेंगे तो रुपया आएगा, यानी मुद्रा के लिए बेचना। तो इस ट्रिक से आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? दी हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच एज? तो ये देखिए, ये नवपाषाण और पूरा पाषाण, ये दोनों तो पहले ऑप्शन खत्म हो जाएगा क्योंकि ये स्टोन एज से रिलेटेड है। अब लोह युग, लोह युग ये वैदिक काल से देखने को मिलती है, यानी ये भी ऑप्शन कंप्लीट रॉन्ग। तो बचा क्या? कांस्य युग। अब कांस्य से याद कर सकते हैं, या फिर एक और ट्रिक्स है, देखिए यहाँ ब्रो है, ये वर्ड उठाइए ब्रो। और आपको याद है कि एक मूवी आई थी मोहनजोदारो, उसमें हीरो कौन थे? ऋतिक रोशन। तो ऋतिक रोशन ब्रो हैं, इस तरह आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो इसका क्या था? कृषि याद करके रखिए, सही आंसर हो जाएगा कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वर, तो यहाँ के जो निवासी थे वो क्या थे? अर्बन थे। शहरीकरण यहाँ ज़्यादा मिले है, इसलिए आंसर हो जाएगा अर्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में चलते हैं। सिंधु घाटी नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो यहाँ के जो घर है उसमें ईंट यानी ब्रिक से बनाए जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? दी हड़प्पन्स वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये तो ऑब्वियसली है कि कपास के लिए भी इन्हें जाना जाता था विश्व स्तरीय पर, तो आंसर कपास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द हड़प्पा सिविलाइजेशन? तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? दयाराम साहनी। 13 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? विच ऑफ द पोर्ट सिटी ऑफ द IVC? पोर्ट सिटी कौन सा था? इसका आंसर लोथल हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? द डिस्कवरी ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स प्रूव्स दैट द इंडस वैली पीपुल्स वर familiar with measurement. This discovery was made at, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी लोथल से। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो यहाँ देखिए, ये क्षत्रिय वाला कंसेप्ट नहीं था, एक गलत हो जाएगा। यहाँ श्रमिक वगैरह में विभाजन नहीं था, ये गलत हो जाएगा। और ब्राह्मण का तो कॉन्सेप्ट नहीं था क्योंकि ये वैदिक काल में इसकी चर्चा मिलती, तो ये ऑप्शन गलत, यानी आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। किन में बचा था? राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम फॉर द इंडस सिविलाइजेशन? तो हड़प्पा सभ्यता तो है ही, देखते हैं अगला। सिंधु सभ्यता नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता, हाँ ये सही नाम है। अगर ऑप्शन में सिंधु घाटी सभ्यता नहीं होती तो हम हड़प्पा सभ्यता होते हैं, क्योंकि हड़प्पा जो नगर है सबसे पहले खोज और यह सबसे बड़ा नगर भी था, इसी के नाम पे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी के लोगों का सही चित्रण करता या करते हैं? Which of the following characteristics correctly describe the people of the Indus civilization? तो ऑप्शन देखते हैं, उनके विशाल प्रसाद और देखिए यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का चर्चा नहीं मिलता है, तो ये ऑप्शन गलत। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, बात तो सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे,
ये घोड़ा से तो परिचित नहीं थे, तो ऑप्शन 2 खत्म, 3 खत्म, 1 और 3। अब देखिए जहाँ जहाँ आपको 1 और 3 मिलेगा करते जाए, 3 है और यहाँ 1 है, यानी ऑप्शन ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2 हमारा सही हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921, 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति जो है सही है? विच स्टेटमेंट अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट? तो पहले उन्हें अश्वमेध का जानकारी था, ये अश्वमेध वगैरह तो रॉन्ग है, क्योंकि ये वैदिक युग से ज़्यादा प्रचलित हुई। गाय उनके लिए पवित्र थी, बट गाय नहीं, एक श्रृंगी बेल ज़्यादा उचित होगा। और उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। हाँ, ये तो लग रहा है ऑप्शन। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ये नहीं, स्थिर नहीं, वहाँ की संस्कृतियाँ काफ़ी उन्नत किस्म की थी, तो स्थिर होगी ही, ये तो वाजिब है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, जिन्हें प्राचीनतम जो रुद्र हैं या शिव के रूप वर्तमान में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धतियाँ थी। द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पन पीपुल वॉज, क्या था? तो उचित समतावादी, फेयरली इगैलिटेरियन टाइप की व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? विच हड़प्पन साइट वॉज रेफर टू द ओएसिस गार्डन ऑफ द सिंध? ये टर्म याद रखें, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा और लोथल। नखलिस्तान या बाग, ओएसिस गार्डन ऑफ सिंध किन्हें कहा जाता है? तो मोहनजोदाड़ो हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? व्हाट वाज द शेप ऑफ द एंटायर एरिया द हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो यहाँ का जो आकार था और किस प्रकार था? ट्रायंगुलर था, त्रिभुजाकार था। क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक, हड़प्पा, यहाँ नगर, इस तरफ जो है नगर दिया गया है और इस तरफ नदियाँ, आपको मैच करना हम लोग को। तो हड़प्पा नदी किसके किनारे है? हड़प्पा नदी है रावी नदी के किनारे। मोहनजोदाड़ो ये है आपका सिंध नदी के किनारे। लोथल ये है भोगवा नदी के किनारे। और कालीबंगन आपका घग्गर, यानी 1 2 3 4 ABCD, ये डायरेक्ट मिल जा रहा है 1 2 3, यानी पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है, कहाँ से मिला है? एविडेंस ऑफ प्लग्ड फील्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज फाउंड एट, ये कहाँ से मिला है? तो ये है कालीबंगन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण डिज़ाइन जो होता है किस स्थान से मिला है? डेकोरेटेड ब्रिक्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड एट, तो ये कहाँ से मिली है? कालीबंगन से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदाड़ो इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ है? सिंध प्रांत है, पाकिस्तान में पड़ता है, आपका वहाँ देखने को मिलता है। आज के लेक्चर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, जो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, वह है सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। द ग्रेट बाथ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फाउंड एट, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, आज का जो सीरीज का जो लगभग 27 क्वेश्चन लिए है, तो सारे को कंप्लीट किया। और आपका जो आप इसको प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो, और इसका जो आंसर शीट है आपको
यहाँ लास्ट में मिल जाएगा। आप मैच करके आप एक बार खुद से रिवीजन कर लीजिएगा। और हाँ, अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और बेहतर से बेहतर लेक्चर आपके लिए ला सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।